मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बाद में अब बात करते हैं अपन मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा कला के रूपांतरण, उसमें परिवर्तन किस प्रकार से। अपन ने जो तरल मोज़ेक सिद्धांत की बात की, उसमें जो इमेज बनती है हमारे दिमाग में, वो तो इस तरह की बनती है कि एक लिपिड की लेयर वो भी हिल रही है, उसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल वो भी हिल रहे हैं। तो स्थिरता कैसे होगी? पानी की लहर के साथ में बिखर जाएंगे ये तो। हवा के साथ में यदि कोई स्थल पर रहने वाला जीव है तो हवा के साथ में उसकी सेल्स तो उड़ जाएंगी, वो तो मेटाजोन्स बनेंगे कैसे? तो आरबीसी तक तो सही है वो, लेकिन मेम्ब्रेन को, पूरे शरीर को स्थायित्व देने के लिए मेम्ब्रेन में बहुत सारे रूपांतरण होते हैं जिनको अपन मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशंस कहते हैं, और इनके कारण ही मेटाजोन्स बने हैं, क्योंकि कोशिकाएं एक दूसरे से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। आरबीसी का तो क्या है, आरबीसी तो एक निश्चित समय के लिए जीवित रहती है और ब्लड में रहती है। तो ये दो सेल हैं, ए और बी दो सेल हैं, और उसमें मेम्ब्रेन कितनी तरह से जुड़ी हो सकती है, इन दो सेल्स में आपस में किस किस तरह से संबंध हो सकते हैं, वातावरण के साथ में किस तरह से हो सकते हैं, इनको अपन ने समराइज किया है, एक डायग्राम में बनाया है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इस सीक्वेंस में और दो सेल्स के बीच में एक जगह पर इतने सारे होंगे, ऐसा नहीं है। ये तो अपन ने पढ़ने के लिए इनको इकजाई कर दिया, एक साथ इकट्ठा करके बना दिया। तो एक एक करके लेते हैं अपन। तो पहला मॉडिफिकेशन तो माइक्रोविलाई, सूक्ष्मांकुर विलाई, ये अंगुली की तरह की संरचनाएं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंगुली की तरह की संरचनाएं निकली हुई रहती है, इनको माइक्रोविलाई कहते हैं, जो 10 से 20 एंस्ट्रोम की होती हैं, और इनके अंदर एक्टिन के तंतु होते हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो इनको सपोर्ट देते हैं। काम क्या है? काम है अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ाना। इस सेल का सरफेस एरिया 600 गुना तक कर देती हैं माइक्रोविलाई। तो एक रूपांतरण माइक्रोविलाई। दूसरा ये केवियोली, केवियोली उल्टी दिशा में, अंगुली की तरह की संरचना बढ़ी हुई है साइटोप्लाज्म की तरफ, और यहाँ का तरल यहाँ से मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा इन रिक्तिकाओं में, इन वेसिकल्स में बंद हो जाता है। तो इसको कोशिका पायन या पिनोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो पिनोसाइटोसिस की जो नलिकाएं बनती हैं उनको अपन केवियोली कहते हैं। केवियोली के द्वारा तरल पदार्थों का, जिसमें जल भी सम्मिलित है, अंतर्ग्रहण किया जाता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अपन टाइट जंक्शन। ये टाइट जंक्शन, जैसे ये दो कोल्यूमिनर सेल्स हैं, स्तंभी कोशिकाएं हैं इंटेस्टाइन की, ये स्तंभी कोशिका, एक स्तंभी कोशिका, ये दो स्तंभी कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं के बीच में जहां पर इस प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है वहां स्थान नहीं होता, दोनों की मेम्ब्रेन पास पास आ गई, और एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोटीन निकलकर बाहर आ जाती हैं, दूसरी सेल में भी सामने से प्रोटीन निकलकर बाहर आ जाती हैं, प्रोटीन आपस में जुड़ जाती हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस खत्म हो जाता है। और ये एक पॉइंट के रूप में नहीं होती, बल्कि बेल्ट के रूप में है। जैसे ये निशान है, ये निशान है, दोनों निशान अपन यूं मिला दें तो ये बेल्ट के रूप में है। और अपन सेल को देखें तो ये सेल चारों तरफ सेल से घिरा हुआ है, तो चारों तरफ एक गर्डल बनी हुई है, एक घेरा बना हुआ है इस तरह के पॉइंट्स का, और एक नहीं, एक से अधिक होते हैं ये, और ये बैरियर का काम करते हैं। जैसे यहाँ से पदार्थ यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के पदार्थ सीधे यहाँ नहीं आएंगे, ये पदार्थ, यहाँ के पदार्थ यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ के पदार्थ यहाँ नहीं जाएंगे, ये बैरियर का काम करते हैं। चौथे नंबर पर बेल्ट डेस्मोसोम, जैसा कि नाम है, ये भी बेल्ट के रूप में है। टर्मिनल बार्स, इंटरमीडिएट जंक्शंस और जोनुला अधरेंस, ये इस तरह का मॉडिफिकेशन, दोनों तरफ के सेल्स की मेम्ब्रेन के बीच में जगह है। और साइटोप्लाज्म की तरफ देखें तो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स, ये यहाँ से निकलते हैं जो माइक्रोविलाई तक बढ़े हुए हैं, और ये संकुचनशील फिलामेंट हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं। और क्योंकि ये बेल्ट के रूप में पाई जाती हैं, फिलामेंट्स भी हैं, तो इनको
ये जो नेक्स्ट पॉइंट बन पड़ेंगे उनके बीच का माना जाता है, इंटरमीडिएट जंक्शन है ये, बेल्ट डेस्मोसोम बेल्ट के रूप में है। नेक्स्ट है स्पोर्ट डेस्मोसोम, स्पोर्ट के रूप में, एक बटन के रूप में, स्पोर्ट डेस्मोसोम्स। ये स्पोर्ट डेस्मोसोम दोनों मेम्ब्रेन के बीच में सबसे ज्यादा स्थान है, 300 एंगस्ट्रॉम का। बीच के स्थान में प्रोटीन से बनी हुई एक प्लेट पाई जाती है, प्रोटीन के तंतुओं से बनी हुई एक प्लेट की तरह की संरचना, उसको कहते हैं सेंट्रल लेमिला। इसी तरह से प्रोटीन की बनी हुई एक प्लेट इधर और इधर साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ पाई जाती है मेम्ब्रेन से, इनको कहते हैं अपन साइटोप्लाज्मिक प्लाक। ये साइटोप्लाज्मिक प्लाक इधर भी और इधर भी। यहां से यहां तक मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो इनको मजबूती देते हैं। इनको कहते हैं अपन ट्रांस मेम्ब्रेन लिंकर। यहां से इस मेम्ब्रेन में यहां से यहां तक जोड़ने वाले तंतु, लिंक करने वाले लिंकर। और इस साइटोप्लाज्मिक प्लाक से अंदर की तरफ भी प्रोटीन के फाइबर्स निकल रहे हैं, इनको कहते हैं अपन टोनोफाइब्रिल्स, इनको कहते हैं अपन टोनोफाइब्रिल्स। ये मॉडिफिकेशन पास स्थित दो सेल्स का सबसे मजबूत जोड़ होता है, बटन के रूप में होता है। इससे पहले वाले दो पड़े थे वो बेल्ट के रूप में थे, ये बटन के रूप में है। अब मान लें ये कोई कुछ सेल है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहां ये सेल जुड़ता है इससे, तो इस सेल में तो ऐसा एक तरफ का भाग मान लें पर ऐसी संरचना पाई जाती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन में नहीं होगी, आधारी झिल्ली में नहीं होगी, तो इसको कहेंगे अपन हेमीडेस्मोसोम्स। तो आधारी झिल्ली से भी कोशिकाएं हेमीडेस्मोसोम से जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन गैप जंक्शन या नेक्सस। ये सारा समूह, ये सारा झुंड गैप जंक्शन है। इसकी एक इकाई को कोनेक्सोन कहते हैं। ये एक इकाई, ये सेल ए की मेम्ब्रेन, ये सेल बी की मेम्ब्रेन, और दोनों आपस में यहाँ एक इकाई से जुड़ी हुई हैं। एक इकाई के अंदर दो उप इकाइयां हैं, दो सब यूनिट्स हैं, और प्रत्येक सब यूनिट प्रोटीन की 6 यूनिट से, प्रोटीन के 6 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक जगह पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 प्रोटीन की इकाइयां हैं, 6 की एक एक सब यूनिट। ये प्रोटीन की इकाइयां क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, और इनके घूमने से यहाँ बीच में ये 15 से 20 एंगस्ट्रॉम का अपर्चर खुलता है या बंद होता है। और इनका खुलना या बंद होना या प्रोटीन की इकाइयों का घूमना ये कैल्शियम पर निर्भर करता है। कैल्शियम ज्यादा होता है तो ये रंध्र बंद हो जाता है, कैल्शियम कम होता है तो ये रंध्र खुल जाता है। इस रंध्र में से पास स्थित कोशिकाओं में तेजी से आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे स्मूथ मसल्स की कोशिकाएं, जब नर्व इंपल्स आती है तो तेजी से आयनों का आदान प्रदान होता है उनमें। इन चैनल्स की हेल्प से नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में भी हेल्प मिलती है। पेशी कोशिकाओं में नर्व इंपल्स का प्रसार होता है। अब ये हमारे कौन से सेल्स में होती हैं? हमारी लगभग सारी सेल्स में होती हैं, लेकिन कुछ हैं जिनमें नहीं होती, और इन ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे फ्री सेल्स में नहीं होती एक तो, और फ्री सेल एक तो स्पर्म है और एक आरबीसी है। इन फ्री सेल्स में नहीं होती हैं ये चैनल्स, ये गैप जंक्शन। और दूसरा परिपक्व कंकालीय कोशिकाएं, मेच्योर स्केलेटल टिश्यूज, मेच्योर स्केलेटल सेल्स जैसे कार्टिलेज या बोन बनाने वाली परिपक्व सेल्स के अंदर भी नहीं होता ये। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्लांट्स में भी ये मॉडिफिकेशन नहीं होता, लेकिन इसका एक सब्स्टिट्यूट पाया जाता है प्लांट्स में जो एनिमल्स में नहीं होता। प्लांट्स में दूर स्थित सेल्स पदार्थों के आदान प्रदान के लिए नलिका की तरह की संरचनाओं से जुड़ी रहती हैं, उनको प्लाज्मा डेस्मेटा कहते हैं, प्लाज्मा डेस्मेटा। और ये एनिमल्स में नहीं होती।
तो ये मॉडिफिकेशन जो 9वें नंबर पर मॉडिफिकेशन है, ये अपन ने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये तो एनिमल सेल्स हैं और पास स्थित सेल्स हैं। ये होता है प्लांट्स में, वो भी दूर स्थित सेल्स में। तो इस प्रकार ये गैप जंक्शन या नेक्सॉन जिनके द्वारा तेजी से आयनों का आदान प्रदान होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की, जिसको इंटरडिजिटेशन कहते हैं। ये डिजिट्स हैं और इन डिजिट्स को इस तरह से अपन लगा दें एक दूसरे के अंदर, तो ये कहलाएगा इंटरडिजिटेशन। और अब ये जोड़ थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। ये दो सेल्स हैं, पास स्थित दो सेल्स, इनमें एक के उभार इसके गड्ढे में, इसके उभार इसके गड्ढे में समायोजित हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो दो पास स्थित सेल आपस में चिपके रह सकते हैं, इनको स्थिरता मिल जाती है। ये परिवर्तन तो कहलाता है इंटरडिजिटेशन, जिसमें कोई विशेष रूपांतरण नहीं हुआ, केवल उभार और गर्त बने चिपके रहने के लिए। और इससे नेक्स्ट है वो है इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये तो रूपांतरण है ही नहीं, लेकिन नाम दे रखा है, इसका भी वर्णन कर रखा है। तो पास स्थित दो सेल के बीच में कहीं कहीं पर स्थान होता है ज्यादा, जहां पर और कुछ नहीं होता, बस स्थान है। कई जगह पर तो ये बेल्ट होते हैं, कहीं पर स्पॉट होते हैं, कहीं पर चिपकी होती है सेल आपस की, कहीं पर गैप जंक्शन होते हैं, लेकिन ये स्थान है, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस है, और कोई संरचना नहीं है। तो इन स्थानों को कहते हैं अपन इंटरसेल्यूलर स्पेस। इस प्रकार सारे मॉडिफिकेशंस की बात अपन ने इस चित्र के द्वारा समझ ली।